सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है किडनी। दोस्तों, हम आज की डेट में देख रहे हैं कि किडनी फेलियर एक बहुत ही कॉमन सी समस्या बन गई है और बहुत सारे लोगों की यंग एज में किडनी फेल हो रही है। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि किडनी फेलियर ये क्यों होता है, क्या कॉजेस है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कि नहीं, और एक बार जिसकी किडनी फेल हो गई है क्या वो फिर से ठीक हो सकता है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर निर्वृति हस्से। डॉक्टर निर्वृति हस्से पिछले 40 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और उनका बहुत ही बड़ा नाम है। आज की डेट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जुपिटर हॉस्पिटल थाने में और डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के। आइए मिलते हैं डॉक्टर निर्वृति हस्से से और जानते हैं किडनी के बारे में बहुत कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। वेलकम टू अवर शो सरल बात सर। सर, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। At the beginning, I must thank Rajna for giving me an opportunity to interact with you. 100 years पहले होमर स्मिथ नाम के एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने किडनी का जो वर्णन है ऐसा किया है, दिस सजेस्ट नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक पेशी का हेल्थ हमारे किडनी पे डिपेंड है और उन्होंने बहुत अप्रोप्रिएटली कहा है, किडनी द मास्टर केमिस्ट ऑफ द बॉडी। देखो ये किडनी किधर है, हमारे पेट के पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साइड में ये दो किडनी होती है। ये डायफ्राम के नीचे किडनी होती है। ये बाहर से देखेंगे तो इधर ये दोनों किडनी होती है। ये किडनी का वजन साधारण 150 ग्राम टू 170 ग्राम होता है। इनका साइज 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और थिकनेस 4 सेंटीमीटर होता है। ये किडनी का जो फंक्शनिंग यूनिट है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये फिल्टरिंग यूनिट ऐसे, ये जो फिल्टरिंग यूनिट है ऐसे हमारे किडनी में 10 लाख फिल्टरिंग यूनिट होते हैं। 10 लाख फिल्टरिंग यूनिट को बोलते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये जब हम किडनी बायोप्सी करते हैं और एक किडनी का बायोप्सी में ये नेफ्रॉन ऐसा दिखता है। इधर से किडनी में किडनी फिल्टर में खून जाता है। ये खून ये फिल्टर से बहता है। ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से फिल्टर बना है। ये फिल्टर से ब्लड फिल्टर होके फिल्ट्रेट तैयार होता है इधर, और ब्लड वापस बॉडी में जाता है। इधर से ये आर्टरी से ब्लड वापस बॉडी में जाता है। हर मिनट में 1200 ml ब्लड गोज टू किडनी, मीन 1200 ml फिल्ट्रेट, उसमें 1200 ml ब्लड जाता है किडनी में। वो 1200 ml से 100 ml फिल्ट्रेट होता है और 100 ml फिल्ट्रेट से 1 ml यूरिन तैयार होता है। मीन 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब। तो एक किडनी के हम लोगों को परिचित है कि किडनी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंकती है, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंकने के अलावा बहुत अदर फंक्शंस किडनी के हैं। ये हम लोग एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए खाते हैं और फैट भी खाते हैं। ये बॉडी में इनका मेटाबॉलिज्म होके वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है। कार्बोहाइड्रेट से वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लंग से बाहर फेंकते हैं और वाटर वो किडनी से बाहर फेंकते हैं। ये किडनी सोडियम और वाटर बैलेंस करती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम लोग ज्यादा पानी पीते हैं तो किडनी बॉडी का वाटर बैलेंस 60% वाटर बैलेंस रखती है ज्यादा पेशाब करके। जब यदि आप कम पानी पिएगे तो किडनी लेस यूरिन फॉर्म करेगी और बॉडी का 60% वाटर मेंटेन करेगी। सिमिलरली किडनी एक्सेस सॉल्ट भी एक्सक्रीट करती है। किडनी जो बॉडी में जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद में जो एसिड पैदा होता है, वो एसिड भी किडनी एक्सक्रीट करती है। ये किडनी ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करती है। 120/80 ब्लड प्रेशर किडनी मेंटेन करती है।
और किडनी इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन पैदा करती है। वो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन से आरबीसी तैयार होके हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन करती है। किडनी कैल्शियम फास्फोरस का भी बैलेंस करती है। किडनी में एक्टिव विटामिन डी प्रोडक्शन होता है। ये एक्टिव विटामिन डी हमारे इंटेस्टाइन पे एक्ट होता है और इंटेस्टाइन से एक्ट होके कैल्शियम एब्सॉर्प्शन होता है, फास्फोरस एब्सॉर्प्शन होता है, और ये कैल्शियम फास्फोरस हमारे बोन के हेल्थ के लिए अनिवार्य है। और बॉडी का इन जनरल इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने का कार्य किडनी करती है। जब भी ये किडनी ये कार्य नहीं कर सकती है तभी हम लोग बोलते हैं किडनी फेल हो गई। एक किडनी फेल्यूर के दो प्रकार है, एक है एक्यूट किडनी फेल्यूर और दूसरा है क्रॉनिक किडनी फेल्यूर। ये जो एक्यूट किडनी फेल्यूर है ये पोटेंशियली रिवर्सिबल फेल्यूर है, ये टेम्पररी फेल्यूर है। ये दिनों में कुछ घंटों में तो दिनों में हो सकता है। इधर ये इसमें किडनी साइज नॉर्मल होती है और टेम्पररी किडनी का डायलिसिस का सपोर्ट लग सकता है। और ये जो किडनी फेल्यूर है इसमें 80 to 90% लोग पूरी तरह से अच्छे हो सकते हैं, किडनी वापस चालू हो सकती है। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिसीज ये परमानेंट का डैमेज है और ये डैमेज जो है वो मंथ्स टू ईयर्स में होता है। इसमें किडनी छोटी हो सकती है और जब भी किडनी ये क्रॉनिक किडनी डिसीज प्रोग्रेस हो जाता है, जब भी किडनी 90% फेल हो जाती है, तभी हम लोगों को डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट का सपोर्ट लगता है लाइफ मेंटेन करने के लिए। ये कॉमनेस्ट कॉज एक किडनी फेल्यूर का है डायबिटीज। 30 to 40% diabetes are likely to get kidney failure. दूसरा है ब्लड प्रेशर, तीसरा है ब्लॉकेज ऑफ द किडनी, यूरिन. This blockage of the kidney can occur, ureter can occur because of kidney stone or prostate enlargement or pressure, ureter को pressure, cervical cancer can produce this chronic failure. किडनी का वारंवार होने वाला किडनी का इन्फेक्शन, एसएलई, आर्थराइटिस, बर्थ डिफेक्ट, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज और अनलिमिटेड यूज ऑफ पेन किलर एनसेड, ये हमारी किडनी डैमेज कर सकती है और किडनी फेल्यूर के तरफ पुश कर सकती है। किडनी फेल्यूर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये एक बात याद रखना चाहिए कि 80 to 90% किडनी फेल होने के बाद ही सिम्टम्स आते हैं। किडनी फेल्यूर 50% किडनी चलती है, 40% किडनी चलती है, तो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते हैं और किडनी फेल्यूर will be detected by doing only laboratory test. When kidney fails more than 90%, then पेशेंट वेट लॉस होगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, पेशेंट को थकान आएगी, पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पेशेंट को पाँव को सूजन आएगी, मुंह को सूजन आएगी, उल्टी हो जाएगी, ईचिंग हो सकता है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ किडनी फेल्यूर में भी इंक्रीज यूरिनेशन एट नाइट टाइम, उसको बोलते हैं नॉक्चूरिया। यदि किडनी में ब्लड जाता है, ये भी किडनी फेल्यूर का एक अर्ली साइन है और किडनी डिसीजेस का अर्ली साइन है। ये हमारे पास कोई पेशेंट आए, ये 30 बरस का यंग पेशेंट था, हेडेक के लिए आया था। हेडेक के साथ उसको विजन भी कम हुई थी। वो गया आई स्पेशलिस्ट के पास। आई स्पेशलिस्ट ने उसने आई की चेकअप की तो उसके रेटाइनो को स्वेलिंग आया था। रेटाइनो को स्वेलिंग आया, वो रेटाइनो का स्वेलिंग जो था वो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हुआ था और जब भी उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन
तभी पता चला कि इसकी किडनी काम नहीं करती है, किडनी फेल्यूर है। उसको किडनी के रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। ये जो बच्चा है वो ऑर्थोपेडिक वार्ड में एडमिट था बोन डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के लिए। लेकिन जब ये अनस्थीसिया फिटनेस के पहले उसकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की टेस्ट की गई, तभी उसको मालूम पड़ा कि इसको एडवांस किडनी फेल्यूर है। इसको किडनी का कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं था एक्सेप्ट ये बोन डिफॉर्मिटी। इससे एक क्वेश्चन से क्या मालूम होता है कि किडनी डिसीज इन अर्ली स्टेजेस कोई सिम्टम्स दिखा भी नहीं सकती है। अभी हमारी क्या समस्या है, हम लोग जो किडनी फेल्यूर डिटेक्ट कर रहे हैं वो बहुत एडवांस स्टेज में कर रही है। हमारा एम ऐसा होगा कि हम ये नॉर्मल स्टेज में डिटेक्ट करें और इंक्रीज रिस्क में डिटेक्ट करें और किडनी डिसीजेस प्रिवेंट करें। तो हम कैसे किडनी डिसीज प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे किडनी डिसीज अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं? ये हम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आपके गुर्दे ठीक है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको मधुमेह है, आप 50 साल से ज्यादा है, आप ओबीज है और ओवरवेट है, आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है, कि आपके फैमिली में किसको किडनी की डिसीज थी? यदि इसका उत्तर यस होगा तो आप जरूर अपना तपास करके लेना चाहिए। क्या तपास करना चाहिए? पहला तो ब्लड प्रेशर मेजर करो, बाद में यूरिन टेस्ट करो। यूरिन में प्रोटीन जाना ये पहला लक्षण होता है कि किडनी को स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है। एक किडनी क्रिएटिनिन बढ़ गया मीन्स किडनी का फंक्शन कम हो गया। तो एवरी ईयरली हम लोग ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, क्रिएटिनिन कर सकते हैं। ये क्रिएटिन से हम जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं और किडनी फेल्यूर डिटेक्ट करके अर्ली किडनी फेल्यूर हम लोग ट्रीट करके और किडनी फेल्यूर हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। दूसरा है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, हर रोज 30 मिनट एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्थ सही रहेगी, वजन नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज नहीं होगा और किडनी की बीमारी नहीं होगी। यदि आप स्मोकिंग करते होगे तो स्टॉप स्मोकिंग। ये अपना किडनी का प्रोग्रेशन कम कर सकते हैं स्मोकिंग स्टॉप करके। सॉल्ट लेस लेना चाहिए और अवॉइड अननेसेसरी पेन किलर, पर्टिकुलरली एनसेड, ये डिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, एंडोमिथासिन, ये अवॉइड करो, ये आपकी किडनी डैमेज करती है। ये किडनी के बीमारी का बढ़ने का कारण क्या है? हम लोग अपना ट्रेडिशनल डाइट भूल चुके हैं। हम लोग बनाने से बर्गर तक गए हैं। ये ज्यादा जंक फूड खाने से हमारी ओबेसिटी बढ़ गई है। ओबेसिटी के साथ साथ डायबिटीज बढ़ गया, डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट डिसीज बढ़ गए और इसके साथ किडनी की बीमारी ही बढ़ गई। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Go back to our traditional Indian diet and hope your kidney health will be maintained. Thank you. Dhanyavad. Thank you so much, sir. Thank you for sharing such a wonderful information with us. दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरीके से नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी और क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।